Hello bachcho, let's read the question. The question says pressure 3 meter below the free surface of a liquid is 15 kilonewton meters per meter square in excess of atmospheric pressure. Determine its density, मतलब लिक्विड की डेंसिटी और लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, जी हमें लेनी है 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. द की कंसेप्ट इन दिस क्वेश्चन is pressure, that is hydrostatic pressure. Let me write it down. की concept क्या है यहाँ पे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं. तो हमारे पास क्या गिवन है? गिवन हाइट ये h है, ये 3 मीटर बिलो, दैट इज डेप्थ है, डेप्थ एक्चुअली. और ये कुछ प्रेशर तो दिया हुआ है, ये P. इसको मैं डेल्टा P से डिफाइन करता हूं. ये है 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसको अगर एसआई में कन्वर्ट कर ले, 15 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 15 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल्स. और एक और चीज मुझे दी हुई है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मुझे वैल्यू दी हुई है 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. हमें पता है कि अगर हमें नेट प्रेशर निकालनी है, क्या होगा? वी नो, अगर हमें नेट प्रेशर निकालनी है, P इज इक्वल टू PATM प्लस ये डेल्टा P. ये जो डेल्टा P है, ये है, इसको बोलते हैं गेज प्रेशर. और यही वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है यहां पे, इसीलिए मैंने एक्सेस वर्ड को हाईलाइट किया था. इन एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ज्यादा प्रेशर है. तो चलो, ये डेल्टा P तो हमें पता है, डेल्टा P इज इक्वल टू क्या है? 15 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल. और हमें डेल्टा P की वैल्यू पता है, ये क्या होती है? एच रो जी. तो यहां से हमें डेंसिटी मिल जाएगी, डेंसिटी रो इज इक्वल टू 15 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई h इंटू जी. और हमें h और g दोनों की वैल्यू दी हुई है, वो क्या है? 15 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई h कितना था? 3 इंटू 10. 3 से 15 को कैंसिल करते हैं, 5 होगा ये. और ये एक जीरो को यहां से 3 से काट देते, ये 2 होगा. तो इसका मतलब ये क्या है? 500 kg पर मीटर क्यूब. ये है आपका डेंसिटी का आंसर. अब हमें यहां से स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है. स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? SG मैं लिख देता हूं यहां पे. डेंसिटी ऑफ मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो सकता है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. वाटर के रिस्पेक्ट में हम डेंसिटी निकालते हैं. तो हमें क्या मिला था? तो ये हमें मिला था डेंसिटी ऑफ जो लिक्विड था वो 500 kg पर मीटर क्यूब था. और डेंसिटी ऑफ वाटर तो हमें मालूम ही है, ये होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब. तो पहले यूनिट्स को कैंसिल कर देते हैं. ये 500, ये दो जीरो, यहां से दो जीरो कैंसिल. इसका कितना आया? 5/10. इसका मतलब हाफ. इसको लिख सकते हैं 0.5. तो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या आ गई? 0.5. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सोल्यूशन. ऑल द बेस्ट.